आजकल ऑनलाइन का जमाना है और आजकल लोग ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट्स भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आपने भी कभी ना कभी किसी दुकानदार या मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे ऑनलाइन पेमेंट जरूर किया होगा। पर मेरा सवाल यह है कि क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब इसके काम में ही छिपा है। मान लीजिए कि क्यूआर कोड होता ही नहीं तो आप पेमेंट कैसे करते हैं? आप उसका मोबाइल नंबर लेते हैं या अकाउंट नंबर लेते हैं, फिर उसे एंटर करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। आजकल सिंपल हो गया है। आप सीधे क्या करते हो? क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। इसका मतलब आप पेमेंट को क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसका मतलब यही होता है क्यूआर यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। 23 मार्च 1931 को जब 23 साल के एक युवक को उसके दो दोस्तों के साथ फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वहां पर मौजूद अंग्रेज मजिस्ट्रार को इस 23 साल के युवा ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में पहली बार देखोगे कि किस तरह से भारत मां के लाडले भारत माता के लिए फांसी के फंदे को चूमते हैं। वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने यह तक कहा कि जिस तरह से ये तीन भारत माता के लाडले फांसी पर चढ़े, ऐसा फांसी लेते हमने ना किसी को आज तक देखा ना ही सुना। गाइज, आज 23 मार्च है और आज ही के दिन इन तीन सपूतों ने भारत माता के लिए शहादत दी थी। इन सपूतों की शहादत पे ये दो लाइनें अर्ज हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। इंडिया की शादियों में बेवजह बेफिजूल का खर्चा किया जाता है और वो भी दिखावे के लिए। और इस दिखावे की शुरुआत होती है वेडिंग कार्ड से। लोग बेवजह महंगे महंगे और बड़े बड़े वेडिंग कार्ड छपवाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है? आमंत्रण के बाद उसे रद्दी में फेंक दिया जाता है। लेकिन भोपाल का एक परिवार ऐसा है जिन्होंने अपने यहाँ की शादी के लिए इस बेफिजूल के खर्चे को किया ही नहीं। उन्होंने कोई भी वेडिंग कार्ड छपवाया ही नहीं। बजाय इसके उन्होंने 400 गमलों में पौधे लगवाए और पौधे भेजकर मेहमानों को आमंत्रित किया। गाइस, कितना अच्छा तरीका है पर्यावरण को बचाने का भी और शादी में लोगों को इनवाइट करने का भी। आपको ये तरीका कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आईएएस के इंटरव्यू का एक और इंटरेस्टिंग सवाल सुनिए और सुनने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। सवाल कुछ यूं है कि एक बार वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो आसपास के लोगों ने वकील के बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जैसे ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने लड़के को देखा, उसने तुरंत कहा कि ये तो मेरा बेटा है, पर ये तो वकील का बेटा था। अब सवाल यह है कि दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? इसी बात का जवाब आपको चैट सेक्शन में लिखना है। देखिए, इस बात का जवाब आप कई तरीकों से दे सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है पता है? वो सिंपल तरीका यह है कि वकील उसका बाप था लेकिन डॉक्टर उसकी मां थी। गाइस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे देश में बेटियों के सुरक्षा के मुद्दे पर लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत ही कम लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं और उनमें से एक हैं राजस्थान के कोटपुतली गांव के डॉक्टर आरपी यादव जी। डॉक्टर आरपी यादव जी को जब पता लगा कि उनके गांव की बेटियों के पास कॉलेज जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और जब वो पैदल ही निकल पड़ती हैं तो उन्हें रास्ते में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब ने ये देखकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने पीएफ अकाउंट से निकाली। लगभग 19 लाख रुपए में उन्होंने एक बस खरीदी और 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बेटियों को एक बस गिफ्ट की और आज वही बस उन बेटियों को कॉलेज तक फ्री में छोड़ने के काम आती है। सरकार ने भी इसे बिल्कुल टोल टैक्स फ्री कर दिया और रोड टैक्स फ्री भी कर दिया। गाइस, इससे पता लगता है कि वाकई में आज भी बड़े दिल वाले लोग बहुत सारे हैं। गाइस, ये घटना सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आपने ब्लड ग्रुप्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ये बड़े कॉमन ब्लड ग्रुप्स हैं जो कि अमूमन आपको बहुत सारे लोगों में मिल जाएगा। लेकिन इस दुनिया में एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी है जो कि पूरी ही दुनिया में मात्र 43 यानी कि 43 लोगों में ही पाया जाता है।
ओह माय गॉड, इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इस ब्लड ग्रुप का नाम है RH नल, और क्योंकि ये इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 43 यानी कि 43 लोगों में ही ये पाया जाता है, इसलिए इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। सो गाइज, इसके पहले तक ये फैक्ट क्या आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, कई बार बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर जिनके लिए दुनिया में उनका सिर्फ एक ही धर्म है, और वो है इंसानियत। गाइज, मिलिए मोहम्मद शरीफ से। लोग उन्हें प्यार से चाचा शरीफ भी कहते हैं। पेशे से एक मैकेनिक हैं। वो पिछले 25 सालों में 25,000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, और वो भी बिना पक्षपात के। अगर कोई हिंदू है तो उसका दाह संस्कार, और अगर कोई मुस्लिम है तो उसको दफनाने का काम चाचा शरीफ ने किया है। गाइज, आपको चाचा शरीफ की इस इंसानियत के पार्ट से क्या सीखने को मिला, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक बार कहा था कि उन्हें रवीना टंडन बड़ी अच्छी लगती है, और कई बार कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स हम पे टोंट करके ये कहा करते थे कि आप हमें रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित दे दो, हम कश्मीर का राग अलापना बंद कर देंगे। तो इस बात का जवाब भारतीय सेना कैसे न देती। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मिसाइल छोड़ी जिस पे लिखा था लव फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। और गाइस, विजय दिवस पर हाल ही में ये फोटो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो गई थी। सो गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अक्सर ये हम लोग सुनते आए हैं और हमारी किताबों में पढ़ते भी आए हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर से भी ऊपर लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है काराकोरम, और वो भी भारत का हिस्सा है? बहुत से लोग इसके बारे में जानते तक नहीं हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी नहीं, बल्कि काराकोरम से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है, ऐसा होना चाहिए। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था, और क्या आप मुझसे सहमत हैं? तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। आपने अक्सर किसी टीचर को स्टूडेंट्स की लाइफ बदलते तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्टूडेंट को टीचर की लाइफ बदलते देखा है? जी हाँ गाइस, कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां पर कोरोना काल के चलते एक टीचर को बदहाली के हालात में रहना पड़ रहा था। उनके पास कोई जॉब नहीं थी, हालात इतने बदतर हो गए थे कि उनको कार में ही गुजारा करना पड़ रहा था, यानी कि उनके पास रहने को कोई घर भी नहीं था। और ये हालात उनके एक स्टूडेंट स्टीवन से देखे नहीं गए। फिर उस स्टूडेंट ने एक्चुअली फंड रेज किया अपने टीचर के लिए, और जब टीचर का जन्मदिन आया तो लगभग $27,000 यानी कि 20 लाख रुपए का चेक एज अ ग्रेटिट्यूड अपने टीचर को गिफ्ट किया। गाइस, इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आए दिन हमारे सामने अलग अलग तरह के मेम्स आते रहते हैं, और हम लोग मेम्स को एंजॉय भी बहुत करते हैं, और डेफिनेटली आप लोगों ने किसी ना किसी मेम में ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा तो जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा क्या एक्चुअली ये एक स्केच है या फिर एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है? क्या आप ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली कोई स्केच नहीं है, बल्कि ये एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है। कौन है ये आदमी? मैं आपको बताता हूं। ये एक चाइनीज बास्केटबॉल एग्जीक्यूटिव है, और बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। इनका नाम है याओ मिंग। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इंडिया के बारे में कितना जानते हैं, ये सवाल के जवाब के बाद ही पता लगेगा। मेरा सवाल यह है कि इंडिया में हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब और क्यों मनाया जाता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। इंडिया में हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है।
और क्यों? उसके पीछे का कारण यह है कि 11 मई 1998 को पहली बार भारत ने वैश्विक दबाव के बावजूद भी पोखरण में परमाणु परीक्षण, वो भी सफल परमाणु परीक्षण किया था। और यह परमाणु परीक्षण दुनिया के सबसे सफल सीक्रेट मिशंस में से एक माना जाता है, जिसके बाद भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर उभरने में मदद मिली थी। क्या इसके पहले तक यह इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।